दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली कहानी। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी न कभी कोई एक ज्योतिष जीवन में पदार्पण जरूर कर लेता है। वह अपने उल्टी सीधे मशवरे से, अपने उल्टी सीधी तरकीबों से हमें ऐसा आभास दिलाने की कोशिश करता है कि अब हमारा सब भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कई ज्योतिष ऐसे भी होते हैं जो वास्तविकता के साथ हमें सुधारने का काम करते हैं। आज की कहानी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाएगी कि सच्चा ज्योतिष कौन है, किसके पास हमें जाना है और किन ज्योतिषियों से हमें बचना है। आज की कहानी को गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये ज्योतिष या इस तरह के जो फर्जी लोग होते हैं, सच्चे ज्योतिष भी होते हैं जो ज्योतिष विधा का सही उपयोग करते हैं, वो क्या है वो भी हम आपको इस कहानी के बाद समझाएंगे। तो सबसे पहले कहानी को समझते हैं कि कहानी कहना क्या चाहती है। और कोई भी कहानी दोस्तों हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा जा सकती है। हमारे ऊपर है कि हम उस सीखी हुई कहानी से, उस सुनी हुई कहानी से, उस देखी हुई कहानी से अपने जीवन में उसके कितने भाग को अमल में लाते हैं। अगर हमने उसको वास्तविकता रूप से उसी रूप से अमल किया, हमारा जीवन धीरे धीरे सुधरता चला जाता है। ऐसी ही एक कहानी है। एक राजा के दो बेटे थे। अब बेटे बड़े ही हो रहे थे तो उन्होंने अपने राज ज्योतिष को बुलाया। राज ज्योतिष का अपना एक आश्रम था, उन्हें वहां से बुलाया गया और दोनों बेटों की कुंडली दिखाई गई। अब कुंडली देखकर राज ज्योतिष ने बड़े बेटे के बारे में बहुत कुछ बुरा कहा कि इसका आने वाला भविष्य बहुत खराब है, इसे दुख वाले जीवन देखने पड़ेंगे, हो सकता है इसे कारावास की भी सजा हो जाए। अब राजपुरोहित के कहे इस भविष्यवाणी से राजा दुखी हो जाता है। वहीं जो बड़ा बेटा रहता है वह भी इस वार्तालाप को सुन रहा होता है, वह भी दुखी होता है। उसके मन में कई विचार चलने लगते हैं। वहीं पर छोटे बेटे की जब कुंडली देखी जाती है तब राजपुरोहित बहुत कुछ अच्छा कह जाते हैं कि आने वाले समय में यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इसकी ख्याति दूर तक जाएगी और ऐसा राजा आपके कुल में अभी तक पैदा नहीं हुआ होगा। अब इस वार्तालाप को भी वो छोटा बेटा सुन रहा होता है, बड़ा बेटा भी सुन रहा होता है। अब राजा छोटे बेटे के लिए तो खुश होता है लेकिन बड़े बेटे के लिए दुखी भी हो जाता है। अब वक्त गुजरता है। जब वक्त गुजरता है राजा वृद्ध हो चला रहता है। अब उसे यह चिंता सताती है कि मैं अपना पद जो है, अपना राजगद्दी जो है पुत्रों को सौंपूं। तो उस राज्य का नियम था कि उस राज्य के राजा बनने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं से युवराजों को गुजरना होता था। अब दो युवराज थे, दोनों युवराजों की सारे इम्तिहान लिए जाते हैं। अब आश्चर्यजनक रूप से जो बड़ा बेटा रहता है सभी इम्तिहानों में, सभी परीक्षाओं में, सभी मापदंडों में खरा उतरता चला जाता है और आश्चर्यजनक रूप से उसे सम्राट चुन लिया जाता है। वहीं पर जो छोटा बेटा रहता है उसके भीतर कोई भी गुण नहीं पाए जाते हैं। जो बड़ा बेटा है वह सम्राट बन जाता है। सम्राट बन जाता है तब वह बहुत प्रसिद्ध राजा बन जाता है। वह ऐसे ऐसे कार्य करता है प्रजा की भलाई के लिए। प्रजा में भी उसकी ख्याति बहुत बढ़ने लगती है, वह जनप्रिय होने लगता है। प्रजा उसे अपनी आंखों पर उठा कर रखते हैं। वहीं उसकी ख्याति दूर राज्य तक जाती है और उसे चक्रवर्ती सम्राट की तरह जाना जाने लगता है। वहीं पर जो छोटा बेटा रहता है वह गलत गलत आदतों में, गलत संगत में, गलत लोगों के संगत में रहकर बिगड़ जाता है। मदिरापान, वैश्यागमन, पर स्त्री का चिंतन, पर स्त्री के साथ में हर कुकृत्य, साथ में प्रजा को सताने का काम, प्रजा को लूटने का काम, प्रजा के साथ में बहुत सारे गलत कार्य वह अन्यायपूर्वक कर रहा होता है, जिसके लिए उसे राज्य के नियम के अनुसार कारावास भी हो जाती है। अब जो राजा है उसे पुरानी बात जो राजपुरोहित ने कही थी वह याद आती है। अब वह राजपुरोहित के पास जाता है और उनसे अपनी इस बात को रखता है कि आपने तो कहा था जिस ढंग से, ठीक उसका उल्टा हुआ। मेरा जो बड़ा बेटा था वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया है, वहीं मेरे छोटे बेटे की हालत तो आपसे छिपी नहीं है। सारी कुसंगतियां का, सारे दुष्कृत्य कर फिर रहा था वो, अब उसे कारावास की सजा हो चुकी है। तब राजपुरोहित कहते हैं कि राजन, ज्योतिष का यही उपयोग है कि हमारे भीतर जो कमियां हैं उसे कैसे दूर किया जाए। जब मैंने आपको वह सारी बातें बताई थी उस समय आपका बड़ा बेटा और छोटे बेटे
दोनों ही उस बात को सुन रहे थे। बड़े बेटे को जब मैंने बुरा बुरा बताया तो वह दूसरे दिन मेरे पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं कैसे अच्छा इंसान बन सकता हूं। तब मैंने उसे उपाय स्वरूप वर्तमान को, अभी को अच्छा बनाने की प्रेरणा दी, अच्छे अच्छे गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी। जिस राजा में, योग्य राजा में, चक्रवर्ती सम्राट में जो जो गुण होते हैं उसे पाने के लिए मैंने उसे प्रेरित किया, जिसका परिणाम यह रहा कि वह धीरे धीरे अपने आप को बदलता चला गया। कुंडली में उसके योग था कि उसे के साथ बुरा बुरा होगा, लेकिन उसने अपने वर्तमान से, अपने वर्तमान के कर्मों से अपनी उस कुंडली को बदल दिया। वहीं पर जो आपका छोटा पुत्र था, छोटे युवराज ने उस बात को सुनकर अब वह यह विश्वास कर चुका कि अब मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा सम्राट बन जाऊंगा, और उसने अपने गुणों का विस्तार नहीं किया। ऊपर से उसकी दोस्ती, उसकी संगति, उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया जो कुकृत्य करते हुए फिर रहे थे, जो दुष्कृत्य में लिप्त थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसके भीतर न तो गुणों का विकास हुआ और धीरे धीरे उसके भीतर का तेज बल समाप्त होता चला गया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि वह न तो राजा बन सका और अब वह कारावास के पीछे सजा भोग रहा है। तो राजन, हमारे विचार, हमारे प्रेरित कर्म ही हमें सफलता दिलाते हैं। जो आपके बड़े बेटे ने किया, आपके बड़े बेटे ने अपने प्रारब्ध को बदल दिया, अपनी भविष्य की जो भविष्यवाणी थी उसको बदलने का जिम्मा अपने हाथ उठाया और उसने उसको बखूबी इंजाम दिया। वह सचमुच में श्रेष्ठ राजा योग बनने था, क्योंकि उसने अपने ऊपर परिवर्तन लाया, और अपने ऊपर परिवर्तन लाना हमेशा दुष्कर होता है। राजा वहाँ राजपुरोहित की बातों से खुश होकर वापस अपने महल की ओर जाते हैं, खुशी खुशी बड़े बेटे को सम्राट बनता हुआ और अपने राज्य के विस्तार को होता हुआ देखते चले जाते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, यह आपको सिखाती है कि सच्चा ज्योतिष कौन है। 4 वेद बने, वेद यानी ज्ञान, जिसे हम आज साइंस कह सकते हैं। उस समय वह वेद ही साइंस था। 4 वेद से 8 उपवेद बने, फिर 16 वेदांग बने। उन 16 वेदांगों में से एक ज्योतिष है। अब ज्योतिष की जो रचना हुई वह किस लिए हुई? कि लोगों को सही राह दिखाई जा सके, लोगों के भीतर क्या सर्वश्रेष्ठ है उसे उजागर किया जा सके, उनके भीतर क्या कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। लेकिन वर्तमान में यह ज्योतिष शास्त्र आते 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 आज कुछ फर्जी लोगों के हाथ में लग गया। अब लगे लोग भविष्य बांचने, जिनको अपने भविष्य का पता नहीं है कि आज उनके साथ क्या होगा, वे दूसरों का भविष्य बताते फिर रहे हैं। क्या सच्चा ज्योतिष है वो? सच्चा ज्योतिष वही है जो ज्योति दिखाने का काम करता है। ज्योति धन ईश, ज्योतिष ज्योति दिखाने वाला भगवान। अगर कोई इंसान आपको आपकी कुंडली देखकर डरा रहा है, आपको कई तरह के भय दिखा रहा है कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप आत्महत्या कर लेंगे, आपके साथ अर्थ हानि होगी, और ये बड़े चालाक लोग होते हैं। ये महिलाओं को जब पकड़ते हैं तो जिनका विवाह हो चुका है उन्हें पति का और बच्चे का भय दिखाते हैं कि आपके पति के साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। उस महिला को अपने स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, वह तो दिन रात अपने परिवार की चिंता कर रही है, अपने पति की चिंता कर रही है, अपने संतानों की चिंता कर रही है। तो उसे उसका भय नहीं दिखाएंगे, उसे भय किसका दिखाएंगे? पति का या फिर बच्चों का। और जब ये पुरुषों के साथ मिलते हैं, अब पुरुषों को, हर पुरुष को अर्थ की चिंता रहती है, कानूनी भय रहता है, तब ये उन्हें डराएंगे पैसे को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, या फिर स्वास्थ्य को लेकर कि आपके साथ ऐसा ऐसा बुरा हो जाएगा। अब कोई भी भय में अगर आ गए, क्योंकि इनकी शब्दावली ऐसी होती है, इनकी भाव भंगिमाएं ऐसी होती हैं कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति का साहस डौल जाए, अच्छे से अच्छा व्यक्ति इनके आगे नतमस्तक हो जाए। अब नतमस्तक होकर यह उपाय पूछते हैं, बाबा उपाय बता दीजिए, क्या करें हम? अब इनका असली बिजनेस चालू हो जाता है। एक मंत्र का 1000, ये मंत्र जाप करने पड़ेंगे। 10,000 मंत्र का 10,000 रुपए, 1 लाख मंत्र जाप करना पड़ेगा तो उसके 1 लाख रुपए, और भी कई तरह के हथकंडे अपनाकर ये आपसे धन लूटते हैं। ये सब फर्जी ज्योतिष हैं। जो भी आपको भय दिखाए वह समझ लीजिए कि वह फर्जी ज्योतिष है। वास्तविक ज्योतिष भी है,
इस दुनिया में बहुत कम मात्रा में है जो ज्योतिष की जिस विधा को समझ चुके हैं। ज्योति दिखाने वाला भगवान, और एक भगवान कभी गलत कार्य नहीं करता है। वह लोगों में क्या श्रेष्ठ है, क्या कमी है, उसको उजागर करता है और लोगों को बदलने का काम करता है। न कि यह ताबीज पहनाना, यह मंत्र जाप करना, यह तंत्र स्थापित करना, घर पे नजर लग गई है घर को बांधना, काला जादू, इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाता है। सच्चा ज्योतिष आपको बदलने का काम करता है। वह ऐसी विधियां देता है, ऐसे उपाय देता है जिससे आपका विचार बदल जाए। कोई ध्यान को चुनता है, कोई सत्संग को चुनता है, कोई भक्ति को चुनता है, कोई प्रेम को चुनता है और इन उपकरणों को देकर आपको बदलने का काम करता है। वही सच्चा ज्योतिष है, बाकी सब फर्जी ज्योतिष हैं। तो आपको पहचानने की जरूरत है कि आपका ज्योतिष, आपका एस्ट्रोलॉजर किस तरह का है। अगर वह आपको भय दिखा रहा है और आपसे धन ऐंठ रहा है, आप खुशी खुशी धन भी देते हैं। कई लोगों की यह भी आदत होती है, अरे बाबा जी हैं, दान दक्षिणा करनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि आपके दान कहाँ जा रही है उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आपका दिया हुआ दान एक ऐसे जगह जा रहा है जहाँ कुकृत्य हो रहा है, जहाँ कोई पैसा लेकर शराब पीने जा रहा है, पैसा लेकर धूम्रपान कर रहा है, क्या वह आपका दिया हुआ दान सार्थक हो सकता है? पात्र को ही दान दिया जाना चाहिए, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है। और आपके दान की वास्तविक जरूरत विकलांगों को है, ऐसे असमर्थ लोगों को है जो अपनी कमाई अब 2 जून की रोटी नहीं जुटा सकते। उन लोगों को जरूरत है आपके दान की। आपके दान की जरूरत देश में जो तैनात सैनिक है उनको है, न कि इस तरह की फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को। तो आपको पहचानना होगा कि ज्योतिष कौन सच्चा है। वह ज्योतिष जो आपको सही मार्ग बताए, आपके जीवन में दिव्यता लाए, वही ज्योतिष सच्चा है। और अगर ऐसा ज्योतिष मिल गया है, उसके ही चरणों पे आपको नतमस्तक होना है और फर्जी ज्योतिषियों के चंगुल से बचकर रहना है। वे आपसे धन लूट के ले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप धन फिर कमा लेंगे, लेकिन वे आपका आत्मविश्वास छीन कर ले जाते हैं। वे आपके भीतर नकारात्मकता दे जाते हैं। और मेरे अनुसार और शास्त्रों के अनुसार और बड़े बड़े धर्म गुरुओं के अनुसार नकारात्मकता ही असुर है, नकारात्मकता ही शैतान है। तो हमें सकारात्मक पहलू की ओर जाना होगा, जो जीवन में दिव्यता लाए, उधर अपने मार्ग को ले जाना होगा, अपने कदमों को ले जाना होगा। और उधर ले जाने का जो काम करता है वह गुरु हो सकता है, वह सच्चा ज्योतिष हो सकता है। तो आपको भी जरूरत है ऐसे सच्चे ज्योतिष को पहचानने की और फर्जी ज्योतिषियों से बच कर रहिए। वे पैसे लूट कर तो ले ही जाएंगे, आपके भीतर का आत्मविश्वास भी ले जाएंगे। फिर आपके जीवन में जब भी संकट आएगा, अब देखिए फर्क, एक सच्चा ज्योतिष आपके जीवन में जब संघर्ष आता है तो उसे कैसे सामना करें, उसे कैसे उसका समाधान ढूंढे, उसमें मदद करता है। वहीं पे जो फर्जी ज्योतिष है, आपको और भय दिखाकर, आपसे धन लूटकर, फर्जी के उपाय कराकर आपके आत्मविश्वास को चूर चूर करने का काम करता है। इसका नतीजा यह होता है, जब आप सच्चे ज्योतिष के पास जाएंगे तो आपके भीतर वह आपके गुणों को विकास में लाएगा। जब गुण विकास में आ जाएंगे तो जीवन में अगली बार जब समस्या आएगी तो वही गुण उस समस्या के निपटारे में काम आएंगे। लेकिन जब आप फर्जी ज्योतिषियों के चंगुल में फंसे होते हैं या ऐसे बाबाओं के चंगल में, ऐसे लोगों के चंगल में फंसे होते हैं, तब आपका आत्मविश्वास तो गिर चुका है। आप मंगलवार, शनिवार, गुरुवार के फेर में ताबीज, ये बांधना, वो बांधना, काला जादू, इस तरह के नज़र उतारना, इन सब में फंस चुके रहेंगे। अब आपके जीवन में समस्या आएगी, आप इन्हीं लोगों को ढूंढेंगे और ऐसा सोचेंगे कि यही सब कुछ ठीक कर देंगे। तो आपको यह भी देखने की ज़रूरत है कि मेरे गुण में जो विकास लाए वही व्यक्ति सच्चा ज्योतिष हो सकता है, और जो मेरे गुणों में अवरोध लाए, मुझे डराए, मुझे मेरे आत्मविश्वास को क्षीण करने का काम करे, वह सच्चा ज्योतिष नहीं हो सकता है। इस छोटे से फर्क को समझिए, फिर ज्योतिषियों के पास जाइए। ज्योतिषियों से मेरा कोई विरोध नहीं है, मैंने खुद ज्योतिषी की पढ़ाई की हुई है, लेकिन ज्योतिष के सही मर्म को समझना होगा। ज्योतिष विधा का उद्देश्य क्या है वह समझना होगा। और सच्चा ज्योतिष जो इस उद्देश्य को समझता है वह अपने रास्ते से कभी टिकता नहीं है, वह धन के लोलुपता में नहीं जाता है, वह लोगों को लूटने का प्रयास नहीं करता है। कई बाबाओं को आपने पहले भी देखा होगा जो आज सलाखों के पीछे हैं। कई बाबा ऐसे आए जो इस तरह के फर्जी काम करके चले गए, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, फिर भी लोग को लगता है उनके माध्यम से मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है,
उपाय जो भी काम आ जाए। जैसे मैं झाड़ फूक का विरोध नहीं करता, क्योंकि ये झाड़ फूक की जो प्रक्रिया होती है वह फर्जी आदमी जो झाड़ फूक कर रहा होता है जिस ढंग से करता है वह लोगों के मानसिकता में डालता है कि अब आप ठीक हो जाओगे। वह उपाय भी चलेगा, झाड़ फूक भी ठीक है, लेकिन अब अगली बार जीवन में समस्या आए तो वही झाड़ फूक, उसी उपाय पे रहना, उससे आप फिर विकास नहीं कर पाएंगे, समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे, अपना दिया प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे। और आपका दिया प्रज्वलित नहीं हुआ तब आपकी संतान भी वैसी बन जाएंगी, उनकी संतान भी वैसी बन जाएंगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी यह कमजोरी, यह खराब आदत, यह खराब लत, यह एक परंपरा का रूप बन जाएगी, जिससे इस समाज का विकास नहीं हो सकता। समाज का सच्चा विकास सही समझ, अवेयरनेस के साथ आती है। सच्चे समाज के या सच्चे व्यक्ति का विकास अवेयरनेस के साथ में समझ, आपकी समझ क्या है, तत्काल स्थिति में क्या निर्णय लेना है, जब उस ढंग से आप अवेयर हो जाते हैं तब आप कहीं विकास कर पाते हैं। और सच्चे ज्योतिष का काम यही है, वह आपको अवेयर करता है, वह आपके भीतर समझ पैदा करता है ताकि समस्याओं का निपटारा आप स्वयं कर सकें।